नमस्कार बच्चों, आज बात करेंगे चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एक्सरसाइज 5.1 के एग्जांपल 10 to 20। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पहले 9 क्वेश्चन किए थे 1 to 9। अब इसमें करेंगे 10 से लेकर 20 तक। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल नंबर 10 है। इसमें बोल रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई, फंक्शन दे रखी है। एक तो दे रखी है x प्लस टू इफ x लेस देन इक्वल टू 1 और एक दे रखी है x माइनस टू इफ x ग्रेटर देन 1। अब देखिए, इससे पहले जितने भी सवाल किए थे वहां पर लगभग हमारे पास फंक्शन की सिर्फ एक डेफिनेशन थी। अब यहाँ पर फंक्शन की दो डेफिनेशन है, एक ये हो गई और एक ये हो गई। इस तरह से कहेंगे फंक्शन की क्या है, दो डेफिनेशन, एक तो फंक्शन ये है और एक फंक्शन हमारे पास ये। तो हमें ये डिस्कस करना है कंटिन्यूटी के लिए। ठीक है, तो मैंने दो मेथड बताए थे कंटिन्यूस चेक करने के लिए। दूसरा मेथड क्या बताया था मैंने कि लिमिट x टेंड्स टू, कोई भी लिमिट दे रखी है आपको, ठीक है, लेफ्ट और फिर उसके बाद राइट एफ एक्स बराबर किसके हो, एफ ए के हो, है ना, तब कंटिन्यूस होता है। तो यहाँ पर फंक्शन के दो डेफिनेशन, तो लगभग हो सकता है कि ये फार्मूले का यूज किया जाए इसमें। ठीक है, दोनों फार्मूले के बारे में बताया था हम। अब इसमें फंक्शन के दो डेफिनेशन है, तो ये भी लग सकता है इसमें। देखते देखते हैं ये लगता है या पहले वाला लगता है। ठीक है, तो मोस्टली ये लगेगा जिसमें फंक्शन की दो डेफिनेशन दे रखी हैं आप। ठीक है, अब देखिए कैसे सॉल्यूशन। यहाँ पर देखिए x प्लस टू एक क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। कैसी है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है हमारे पास, है ना। इसके लिए क्या करेंगे हम, जब इस तरह से फंक्शन की दो डेफिनेशन दे रखी हो आपको, तो आपको लिखना पड़ेगा इसमें कि फोर एक्स लेस देन वन, है ना, x लेस देन वन है ये, एफ एक्स बराबर कितना है, x प्लस टू इज पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या है ये, पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल होगी तो क्या होगी, कंटिन्यूस भी होगी, एंड कंटिन्यूस। ठीक है, कंटिन्यूस किस पे होगी, एट एक्स लेस देन वन, मतलब x लेस देन वन से, x वन से छोटी कोई वैल्यू रख लीजिए इसमें, उस पर ये कंटिन्यूस होगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद फोर एक्स ग्रेटर देन वन एफ एक्स एक्स माइनस टू, ये भी क्या होगी हमारे पास, पॉलिनोमियल होगी। क्या होगी, पॉलिनोमियल, एंड क्योंकि ये भी तो पॉलिनोमियल ही है, पॉलिनोमियल ही है, और ये भी क्या होगी, कंटिन्यूस होगी। कब कंटिन्यूस होगी, जब x क्या हो, ग्रेटर देन वन। ठीक है, यहाँ पे पता लग गया। अब हमें वन पर चेक करना है, किस पर, वन पर, वन ही तो लिमिट है हमारी। मैंने बताया जब x लेस देन हो किसी लिमिट की तो आप निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और जब x ग्रेटर हो किसी लिमिट से तो क्या निकालते हैं आप, राइट हैंड लिमिट। अब हमें एट x बराबर वन पे चेक करना है, तो हमें एक्स एफ एक्स बराबर वन पर क्या करने दे रखा है, एक्स वैल्यू क्या वन है, लेस देन इक्वल टू वन है, तो इक्वल टू वन भी हुआ ये, तो वन रखेंगे इसमें, क्योंकि यहाँ इक्वल यहीं तो है, इसी फंक्शन पे तो है, तो वन इसमें रखेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, ये वन प्लस टू थ्री हो जाएगा। एफ वन कितना आ गया हमारे पास, थ्री आ गया, है ना। बात समझ में आई, क्योंकि हमें इस कंडीशन में लेके आना है इसको। ये वैल्यू निकल आई हमारे पास, एफ ए की वैल्यू, किसकी, एफ ए की वैल्यू कितनी, थ्री है, और ए कितना है यहाँ पर, वन है, तो एफ वन की वैल्यू कितनी है, थ्री है हमारे पास। तो अब निकालेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट, कितने पर, एक्स बराबर वन पर। तो लिमिट एक्स टेंस टू वन, नेगेटिव सिंबल लगेंगे इसके लिए, तो लेफ्ट के लिए फंक्शन क्या लेंगे आप, एक्स प्लस टू, क्या लेंगे, एक्स प्लस टू। आप इसमें वन रखिए तो कितना आएगा, वन प्लस टू मतलब थ्री आ जाएगा, है ना। फिर राइट, तो राइट निकालेंगे, एक्स टेंस टू वन पॉजिटिव सिंबल लगेंगे इस पर, तो कितना है राइट के लिए, एक्स माइनस टू, कितना है, एक्स माइनस टू। वन रखेंगे तो क्या आएगा, वन माइनस टू, कितना आ गया, माइनस वन। तो लेफ्ट राइट तो बराबर नहीं लिखने, दोनों बराबर है, तो क्या लिखेंगे इसमें कि एफ वन बराबर है लिमिट एक्स टेंस टू वन नेगेटिव एफ एक्स, है ना, परंतु लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है और राइट हैंड लिमिट के।
भाई ये तो इसके बराबर है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, और ना ये इसके बराबर है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस। क्या होगा ये, डिसकंटिन्यूस एट एक्स बराबर कितने पर, एक्स बराबर 1 पर। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि लिमिट एक्स टेंस टू 1, लेफ्ट वाली लिमिट, और लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स बराबर नहीं है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर नहीं है तो क्या होगा, एफ इज डिसकंटिन्यूस। कहीं कहीं इसे ऐसे भी दिखाया गया है 1। तो कोशिश करें आप इस तरह से करें। ठीक है, और ये चीज दिखा समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये एग्जांपल नंबर 11 है आपका। फाइंड द ऑल पॉइंट्स बताने हैं डिसकंटिन्यूअस ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय दिस। ठीक है, ऑल पॉइंट्स बताने से पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो फंक्शन हमें दे रखी है x+2, इफ x लेस देन 1। 0 पर क्या है, x बराबर, जब x की वैल्यू x बराबर 1 है तो 0 मिलेगा, और x-2 x क्या है, ग्रेटर देन 1। तो यहाँ भी फंक्शन की दो डेफिनेशन है हमारे पास, एक ये और एक ये। ठीक है, देखिए साफ दिखाई दे रहा है भी क्या इस तरह का सवाल। तो ये भी कैसी पॉलिनोमियल है, कैसी है पॉलिनोमियल। तो क्या लिखेंगे, 4x लेस देन 1। ठीक है, एफ एक्स बराबर x+2 इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो क्या होगी, कंटिन्यूअस होगी। क्या होगी, कंटिन्यूअस। किस पर कंटिन्यूअस होगी, एट x लेस देन 1 पर। ऐसे ही 4x ग्रेटर देन 1, एफ एक्स बराबर x-2 इज कैसी है, पॉलिनोमियल है। और ये भी क्या होगी आपकी, कंटिन्यूअस होगी। कैसी होगी, कंटिन्यूअस एट कितने पर, x ग्रेटर देन 1 पर। तो हमें अब किस पे बताना है, 1 पे बताना है। किस पे बताना है, एट x बराबर 1 पर। तो यहाँ पर देखिए एफ एक्स में अगर आप 1 रख रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 0। ये गिवन है हमारे पास। अब इन दोनों की क्या निकालें, लेफ्ट राइट। तो यहाँ x लेस देन 1 है तो लेफ्ट निकलेगी, x ग्रेटर देन 1 है तो क्या निकलेगी, राइट निकलेगी। चलिए करते हैं। लिमिट x टेंस टू 1, नेगेटिव सिंबल लगाएंगे। लेफ्ट के लिए क्या लेंगे आप, x+2। तो भाई इसमें 1 रखेंगे, पॉलिनोमियल सीधा रख सकते हैं। 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1+2 बराबर क्या हो जाएगा, 3, है ना। अब राइट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, राइट। तो लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव राइट के लिए कौन सी वैल्यू आएगी, ये वाली x-2। तो भाई इसमें अगर आप 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1-2 -1, दोनों बराबर नहीं, है ना। तो क्या लिखेंगे आप कि ये f1 पे कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो तीनों बराबर कहीं भी नहीं है ये आपकी। तो लिमिट x टेंस टू 1, नेगेटिव सिंबल एफ एक्स नॉट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स नॉट इज इक्वल टू f1, है ना। ये 0 तो तीनों बराबर नहीं है, तो दूसरी कंडीशन लग गई ना इसमें। ये बराबर नहीं तो क्या होगा, f इज डिसकंटिन्यूअस। क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर कितने पर, 1 पर। ठीक है, तो ये जो 1 है क्या है, द ओनली पॉइंट, ये ही पॉइंट है जिस पर क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है। द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, ऐसे भी बता सकते हैं, डिसकंटिन्यूअस ऑफ एफ। ठीक है, इस सवाल में एग्जाम्पल नंबर 10 में ये अंतर का थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। तो ये भी क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा एट एक्स बराबर कितने पर, 1 पर। ऑल पॉइंट्स की बात करें, सिर्फ 1 ऐसा पॉइंट जिस पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, समझ में आया।
आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पर। इस तरह से हमें कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, तो ध्यान से करना है। जब फंक्शन की एक डेफिनेशन हो तब क्या करना है, उसमें 1 to 10 एग्जाम्पल थे आपके 9, और ये 10 से 10 के बाद वाले चलिए एग्जाम्पल में सेकंड टाइप लगेगी उसमें, क्योंकि इसमें फंक्शन की मोस्टली 2 डेफिनेशन मिलेंगी आपको इस तरह से। ठीक है, तब आपको ये काम करना है। जब फंक्शन की 2 डेफिनेशन हो तो ये काम करना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है एग्जाम्पल नंबर 12। इसमें क्या करें, इसमें डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स हमें दे रखा है। इसमें फंक्शन की 2 डेफिनेशन है हमारे पास, एक x+2 इफ x लेस देन 0 और एक -x+2 इफ x ग्रेटर देन 0। ये 2 डेफिनेशन दे रखी है फंक्शन के यहाँ। ठीक है, तो इसमें भी हमें सेकंड प्रॉपर्टीज का यूज करना, सेकंड फार्मूले का मतलब। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहला काम क्या है हमारा, 4x लेस देन 0, x लेस देन 0 है ना, x लेस देन 0 है, तो जो एफ एक्स है x+2 इस कैसा है, वो पॉलिनोमियल है। क्या है, पॉलिनोमियल एंड कंटिन्यूअस। एंड क्या होगा, कंटिन्यूअस कितने पर, एट x लेस देन 0। ठीक है, और 4x ग्रेटर देन 0 है, तो एफ एक्स हमारा कितना है, -x+2। ये भी कैसा है, पॉलिनोमियल। कैसी है, पॉलिनोमियल, और कैसी है, कंटिन्यूअस। पॉलिनोमियल होगा तो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। कितने पर, x ग्रेटर देन 0 पर। ठीक है, तो हमें कितने पे चेक करना है, एट x बराबर 0 पर। कितने पर, 0। तो लेस देन है तो लेफ्ट निकालेंगे, ग्रेटर है तो राइट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1, नेगेटिव कितना है हमारे पास, x+2 लेफ्ट के लिए ही तो है, इसमें 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1+2 3 आएगा। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, राइट। तो राइट के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास, -x+2, तो 1 रखेंगे क्या आएगा, -1+2 बराबर कितना आ गया, 1 है ना। कितना आ गया हमारे पास, 1। यहाँ पर लिमिट 0 है हमारे पास, कितनी 0 है, तो 0 रखेंगे ना। लिमिट 0 है तो 0 रखेंगे तो कितना आएगा, 0 ये 2, ये 2 आएगा। और ये आपका यहाँ भी 0 है तो 0 रखेंगे इसमें, तो ये भी कितना आएगा आपका, 2 आएगा। ठीक है, लिमिट 0 है ना हमारे पास, लिमिट 0 है तो कितना आएगा हमारे पास, 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 2 आई है ना, क्योंकि लिमिट हमारी 0 थी, और राइट कितनी आई, वो भी 2 आई है। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि 0 पर कोई फंक्शन इसमें डिफाइन नहीं है। ठीक है, मतलब कि f0 पर फंक्शन क्या है, नॉट डिफाइन। क्या है, नॉट डिफाइन। वही से वाली क्वेश्चन में फंक्शन लिमिट पर डिफाइन होती थी ना, कोई ना कोई वैल्यू दे रखी होती थी हमें, लेकिन यहाँ f0 पर क्या है, ये नॉट डिफाइन है, क्योंकि यहाँ कहीं भी लेस देन इक्वल टू का सिंबल ना इसमें है ना इसमें, इसलिए क्या है, f0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइन। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स बराबर तो है, लेकिन इस पर क्या है, यहाँ पर बराबर है, लेकिन यहाँ लिखेंगे f बराबर 0, f0 बराबर क्या है, नॉट डिफाइन। ठीक है, नॉट डिफाइन होने की वजह से क्या हो गया, ये एफ एक्स क्या हो गया, एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस। ठीक है, क्या है, नॉट कंटिन्यूस एट एक्स बराबर कितने का, 0। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इसलिए यहाँ पर ये फंक्शन क्या है, नॉट डिफाइन है, क्योंकि 0 पर कोई वैल्यू इसमें नहीं है, सिर्फ इसमें x लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू कहीं भी नहीं है, इसलिए फंक्शन क्या होगी यहाँ पर, नॉट डिफाइन होगी, और f इज
नॉट कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। तो इसमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि इक्वल टू सिंबल है या नहीं है इसमें। यहाँ पर क्या फंक्शन के लिए नॉट डिफाइन हो रही है, ये बराबर तो है लेकिन f0 पर क्या है, ये नॉट डिफाइन है, तो f क्या होगा, नॉट कंटिन्यूस एट x बराबर कितने पर, 0 पर। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आगे है एग्जाम्पल नंबर 13। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाई, ये फंक्शन दे रखी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ गौर करिए आप, यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। देखिए यहाँ आपकी वैल्यू 0 पर भी क्या है, डिफाइन है ना। तो वहां इससे पहले वाले सवाल में इक्वल टू का सिंबल कहीं भी नहीं था, यहाँ भी नहीं था और यहाँ भी नहीं था, लेकिन इसमें है। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो चलिए करते हैं डिस्कस। तो 4x ग्रेटर देन 0 है ना, fx बराबर x इज कैसी है, ये पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो क्या होगी, एंड कंटिन्यूस होगी। कितने पर होगी कंटिन्यूस, एट एक्स ग्रेटर देन 0 पर, 0 से बड़ी जितनी वैल्यू उस पर कंटिन्यूस होगी। x लेस देन 0, एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर। ये भी कैसी पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ ना, और ये भी कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। कैसा होगा, कंटिन्यूस एट एक्स बराबर एक्स लेस देन 0 पर। ठीक है, क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो कंटिन्यूस तो होगा ही। अच्छा, उसके बाद हमारे पास f, देखिए ध्यान से, x लेस देन इक्वल टू 0 है, तो x 0 रखने पर, इसमें 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, हम 0 मिलेगा। तो यहाँ डिफाइन हो रहा है ना, x 0 रखने पर क्या मिल रहा है, 0 है ना। तो यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रहा है x ग्रेटर देन 0 है, तो आप राइट निकालेंगे, लेस देन है तो लेफ्ट निकालेंगे। ठीक है, तो कितने पर है, एट एक्स बराबर 0 पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0, नेगेटिव सिंबल लगेंगे, इससे पता लगता है लेफ्ट लिमिट निकाल रहे हैं आप। तो x लेफ्ट के लिए क्या दे रखा है, हमें x दे रखा है, सॉरी ये ग्रेटर देन है, तो राइट निकलेगी हमारे पास, क्या निकलेगी, राइट। तो पॉजिटिव सिंबल लगाएंगे क्योंकि x ग्रेटर देन है ना, यहाँ पे बड़ा है, तो राइट x। 0 रखेंगे तो क्या मिलेगी, 0 है ना। फिर लेफ्ट निकालेंगे आप, तो लेफ्ट के लिए क्या दे रखा है, सिंबल्स का ध्यान रखना, ये एक्स स्क्वायर है, तो भाई इसमें डायरेक्ट रख सकते हो आप, क्योंकि 0/0 फॉर्म कोई भी नहीं मिल रहा ना हमारे पास। एक्स कितने आ गया हमारे पास, 0, दोनों बराबर आ गए, और ये भी 0 है। तो कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0, नेगेटिव सिंबल लेफ्ट के लिए, एक्स पॉजिटिव सिंबल एफ एक्स बराबर किसके है, एफ 0 के, तीनों बराबर आ गए, तो क्या होगा, एफ इज कंटिन्यूस। कितने पर, 0 पर। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इस तरह से करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 14 है, इसमें कह रहा है शो करिए कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज क्या है, कंटिन्यूस। तो हमने इसमें क्या किया, पॉलिनोमियल फंक्शन ले लिए। पॉलिनोमियल फंक्शन होती है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस कहाँ तक, an x टू पावर n तक। जैसे बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। जैसे आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये ले लिया हमने। ठीक है, उसने बोला है एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होती है, कंटिन्यूस होती है। तो क्या करेंगे हम, 4x बिलोंग्स टू r। ठीक है, r मतलब रियल नंबर पे चेक करेंगे, इसमें किस पर चेक करेंगे, रियल पर। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो भी नंबर है, ठीक है, रियल नंबर ले लेते हैं कोई,
तो लेट ए बी द एनी रियल नंबर। सबसे पहला काम, जैसे पहले फर्स्ट एग्जांपल किया था, एक्स की जगह ए लिख देंगे तो ये हो जाएगा A0, A1 ए हो जाएगा, एक्स की जगह रख देंगे ना इसमें, A2 ए स्क्वायर हो जाएगा, A3 ए रेस्ट पावर 3 हो जाएगा, और ये आपका ए एक्स रेस्ट पावर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, सीधा रख दे। उसके बाद क्या करते थे हम इसमें फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब लिमिट से रखेंगे, तो लिमिट से रखेंगे इसमें पॉलिनोमियल फंक्शन में ठीक है, इसको लिख लेते हैं। अब इसमें हम लिमिट से रखेंगे इसमें, तो लिमिट से रखने पर भी क्या आएगा हमारा, सेम आएगा, जहां जहां एक्स वहां ए लिख देंगे, है ना, जहां जहां एक्स वहां। तो यहां पर हमने ए रखना था, तो ए रेस्ट पावर एन होगी, है ना, ए रेस्ट पावर एन, एक्स जे रखना था ना ये। तो देखिए पा रहे होंगे आप, दोनों बराबर आ गए हमारे पास, बराबर आ गए तो कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बराबर किसके है, एफ ए के, इसके बराबर आ गया ना ये, लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स बराबर है लिमिट बराबर है एफ ए के। जब ये कंडीशन आ जाए तो क्या होता है, एफ इज कंटिन्यूस एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो किसी भी रियल नंबर पर क्या होगा, ये कंटिन्यूस होगा। ठीक है, इस तरह से बताएंगे आप, इसे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल नंबर 15 पर जाने से पहले हम थोड़ा और जानकारी लेंगे, ताकि हमें आगे एग्जाम्पल 15 के बाद सारे क्वेश्चन करने में आसानी है। तो इसके लिए हमारे पास उससे आगे क्वेश्चन होंगे, लगभग इस टाइप से होंगे, अलजेब्रा ऑफ द कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, थ्योरम नंबर 1, सपोज एफ एंड जी बी द टू रियल फंक्शन है, हमारे पास क्या है, टू रियल फंक्शन कंटिन्यूअस एट एक्स ए रियल नंबर पर, किस पर, सी पर। ठीक है, अगर एफ प्लस जी इज कंटिन्यूअस है एट एक्स बराबर सी पर, मतलब दो फंक्शन प्लस में है, एक एफ पर एक क्या है, जी है, तो वो कंटिन्यूअस होगी किस पर, सी पर। ऐसे अगर वो उनका डिफरेंस भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा किस पर, सी पर। मल्टीपल में भी वो दोनों फंक्शन कैसे होंगे, कंटिन्यूअस होंगे किस पर, एट एक्स बराबर सी पर। सी क्या है, ये रियल नंबर। ठीक है, और अगर एफ अपॉन जी है, दो फंक्शन डिवाइड में है, तो वो कंटिन्यूअस होंगे किस पर, सी पर। बस इसमें जो जी एक्स मतलब जो भी होगा जी सी, वो क्या होगा, नॉट इज इक्वल टू जीरो, मतलब जी वाली जो वैल्यू ना वो जीरो नहीं होनी चाहिए, अगर जीरो होगी तो फिर नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इस रिजल्ट का भी आपको ध्यान रखना है, दो फंक्शन के एडिशन में, डिफरेंस में, मल्टीपल में और डिवीजन में। ठीक है, और वो क्या होंगी, कॉन्टिन्यूस होती है, इस तरह की कंडीशन मिलेगा आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 है ग्रेटेस्ट इंटीजर का। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स बराबर, ये हमने आपको बेसिक में बताया था। ठीक है, एफ एक्स बराबर हमें दे रखा है, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर बोला जाता है एक्स, इसकी डोमेन होती है वो आर होती है, रेंज क्या होती है, इंटीजर होती है। अब इसमें कंटिन्यूस होती है फंक्शन एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब आर का मतलब क्या, रियल में से आप इंटीजर हटा दीजिए तो ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। और डिसकंटिन्यूस क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू जेड, तो इंटीजर पर क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। इस तरह से आप कार्टेशियन प्लेन बना लेंगे। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि 1.1 से लेकर के 1.9 तक जितने भी हमारे रियल नंबर्स होते हैं उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 1 होता है। इस तरह से अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिखे हुए हैं तो वो क्या होगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है ना। ऐसे ही
2 से लेकर 2.9 तक, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा? 2। ठीक है, तो इस तरह से कार्टेशियन प्लेन बना लेंगे। अब आप देखिए, अब आप इसमें 1 रखेंगे तो 1 ही मिलेगा भाई, इसमें 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। और इसमें अगर 1 से लेकर के 1.9 तक के नंबर रखेंगे तो क्या मिलेगा? तब भी हमें क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा, है ना? क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा, है ना? अब जैसे हम 2 पर जाएंगे, किस पर जाएंगे? 2 पर, तो हमें क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, है ना? क्या मिलेगा? 2। तो 2 पर जाएंगे, 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा? हमें 2 मिलेगा। तो यहाँ रखेंगे आप डार्क सर्कल, यहाँ हो जाएगा आपका ओपन सर्कल। जैसे आप 2 पर पहुंचेंगे तो 2 रखने पर क्या मिलेगा? हमें 2 मिलेगा। तो यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा? डार्क। फिर 2 से लेकर के कहाँ तक? 2.9 तक। ठीक है, तो यहाँ तक कंटिन्यूस, पर यहाँ क्या हो गया? डिसकंटिन्यूस। ठीक है, 3 पर पहुंच गए तो 3 रखने पर क्या मिलेगा? इसमें 3 ही मिलेगा। ठीक है, डेसिमल नंबर चेंज हो जाएंगे ना। 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 1 होता है। 1.2 का क्या होता है? 1 होता है। 1.9 का क्या होता है? 1 होता है। ऐसे 2.9 का क्या होगा? 2 होगा। तो 3 का क्या होगा? 3 होगा। तो 3 रखने पर क्या मिलेगा? इसमें 3 तो मिलेगा। 3 यहाँ, फिर ऐसे 3 से 3.9 तक। ठीक है, फिर 4 पर क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर डार्क सर्कल हो जाएगा। 4 पर 4 मिलेगा हमें। ठीक है, ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा, यहाँ फिर ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्या बनता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो यहाँ साफ दिखाई दे रहा है हमें कि एफ एक्स कंटिन्यूस है। किस पर? रियल नंबर पर। रियल पर कंटिन्यूस थी, यहाँ जैसे जा रहे थे कंटिन्यूस हो रहा था। लेकिन जैसे हम यहाँ 2 पर पहुंचे तो क्या हो गया? ये डिसकंटिन्यूस। यहाँ पहुंच गए ना, 2 रखने पर क्या मिलेगा? हमें 2 मिलेगा। क्या मिलेगा? 2। ठीक है, तो 1 रखने पर तो 1 ही मिला, 1.1 रखने पर भी 1 मिला, 1.2 रखने पर भी 1 मिलेगा, 1.3 रखने पर भी क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, 1.9 रखने पर भी क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, 2 रखने पर क्या मिलेगा? हमें 2 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ ब्रेक हो गया, इसलिए क्या होगा? डिसकंटिन्यूस। साफ देखा दे रहा है कि एफ एक्स कंटिन्यूस है कितने पर? रियल नंबर पर, जिसमें क्या ना हो? इंटीजर ना हो। क्या ना हो? इंटीजर। और इंटीजर पे क्या हो जाता है? डिसकंटिन्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है? डिसकंटिन्यूस। ठीक है, इस तरह से करना है। आप समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप बता देंगे कि एफ एक्स कंटिन्यूस होता है रियल पर, उसमें से क्या हटा देंगे आप? इंटीजर। इंटीजर पर क्या हो जाएगा? ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करना है आप। आगे है एग्जाम्पल नंबर 16। इसमें कह रहा है प्रूव दैट द एवरी रैशनल फंक्शन इज कंटिन्यूस। प्रूव करना है कि रैशनल फंक्शन क्या होती है? कंटिन्यूस होती है। तो चलिए करते हैं। तो रैशनल फंक्शन हमारे पास क्या होती है? रैशनल फंक्शन हमारे पास हम ले लेते हैं एफ एक्स बराबर पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, इस तरह से। और हमारे पास क्यू एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए पी एफ एक्स बराबर आपने लिया है पी एक्स अपन क्यू एक्स। तो जो आपका पी एक्स है वो भी कैसा है आपका? वो भी जब जो पी है वो भी क्या है? पॉलिनोमियल है भाई। ये भी क्या होगा आपका? पॉलिनोमियल। ठीक है, और ये भी क्या होगा आपका? पॉलिनोमियल। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे? पी एंड क्यू आर पॉलिनोमियल। भाई कोई पॉलिनोमियल फंक्शन रही होगी। ठीक है, फंक्शन। ठीक है, तो लिखेंगे क्योंकि प्रूव करना है द डोमेन ऑफ एफ इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट पॉइंट एट विच क्यू इज 0। ठीक है, जहां पर क्यू क्या ना हो? 0 नहीं होने चाहिए। तो क्या होगा? ये कंटिन्यूस होगा। तो आपको पता है कि सिंस पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूस, इसमें थोड़ा थ्योरी लिखना पड़ेगा हम। कंटिन्यूस। ठीक है, क्या होगा? कंटिन्यूस। ठीक है,
या फिर इसमें आप ऐसे बता सकते हैं पी एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन एंड, ऐसे लिख सकते हैं एंड कंटिन्यूअस एट एक्स बिलोंग्स टू आर। हर रियल नंबर पर क्या होगी, कंटिन्यूस होगी, कि कोई फंक्शन क्या होती है, कंटिन्यूस होती है रियल नंबर। ऐसे क्यू एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन एंड कंटिन्यूस एट एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप, एफ एक्स बराबर पी एक्स अपॉन क्यू एक्स। रैशनल फंक्शन है, ठीक है, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स बराबर एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, जहां क्यू एक्स बराबर, ठीक है, रियल में से जीरो हटा देंगे आप, ठीक है, जीरो ऊपर रखते ही क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, जीरो आप इसमें से हटा देंगे। ठीक है, क्यू एक्स क्या नहीं होगा, जीरो, जीरो बराबर ना, क्यू एक्स की वैल्यू जीरो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। तो हमें कह रहा है आगे एग्जाम्पल नंबर 17 में, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द साइन फंक्शन। ठीक है, साइन फंक्शन की कंटिन्यूटी बतानी है आप, ठीक है, कंटिन्यूस है या नहीं ये भी बताना। तो हमें एफ एक्स दे रखा है साइन एक्स, क्या दे रखा है, साइन एक्स। ठीक है, अब देखिए फंक्शन की सिर्फ एक ही डेफिनेशन है हमारे पास, तो लेट ए बी द एनी रियल नंबर, क्या लेंगे, लेट ए बी द एनी रियल नंबर। तो इसमें आप क्या रखेंगे, ए रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन ए हो जाएगा, है ना। अब लिमिट से करेंगे, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, तो कहते दे रखा है साइन एक्स, ए लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए, दोनों बराबर आ गए, तो क्या लिखेंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स बराबर है एफ ए के, बराबर किसके, एफ ए के। तो क्या होगा, एफ इज कंटिन्यूस एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू आर पे क्या होगा, ये कंटिन्यूस होगा। ठीक है, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, ये सारे कैसे होंगे, कंटिन्यूस होंगे, कैसे होंगे, कंटिन्यूस, किस पर, ऑल रियल नंबर्स पर। ठीक है, ये भी कंटिन्यूस होता है साइन एक्स भी, कॉस एक्स भी कंटिन्यूस होता है, टेन एक्स भी, कॉट एक्स भी, ठीक है, सीकेंट भी, और ये कॉसिकेंट, ये सारे कैसे होंगे, कंटिन्यूस होंगे एट एक्स बराबर आर। इसी तरह से करने हैं आपको। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 18 आप 17 की तरह करेंगे। ठीक है, इसी तरह से होगा, तो ट्राई इटसेल्फ। ठीक है, ना हो तो कमेंट करके बता देना, करा देंगे। आगे बढ़ते हैं 19 एग्जाम्पल। आगे है एग्जाम्पल नंबर 19, ये कह रहा है शो करिए, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ये कह रहा है कंटिन्यूअस फंक्शन है। देखिए जब आपको कोई इस तरह के फंक्शन दिखाई दे, जैसे साइन है, इसके एंगल में एक्स स्क्वायर दे रखा है, क्यूब दे रखा है, या मॉड में दे रखा है, तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिशन फंक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कंपोजिशन फंक्शन। ठीक है, कंपोजिशन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है,
तो इस तरह के फंक्शन को हम कंटिन्यूस किस तरह से बताते हैं, देखिए इस फंक्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। किस तरह से, देखिए सबसे पहले समझिएगा क्वेश्चन को, कंटिन्यूस का ये फंक्शन कंटिन्यूस कब होती है, कैसे होती है। तो हमें एफ एक्स दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, एफ एक्स दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर। तो क्या करेंगे, देखिए इसमें जो हमारे पास जी एक्स होगा, क्या होगा, जी एक्स लेंगे हम क्या, साइन एक्स, क्या लेंगे, साइन एक्स, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। उसके बाद हम लेंगे इसमें एच एक्स, क्या लेंगे, एच एक्स। एच एक्स क्या होगा, जो इसका एंगल होगा वो क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हम जी एक्स और एच एक्स लिए तो इसमें हम क्या निकालेंगे, गॉफ एक्स, क्या निकालेंगे, गॉफ एक्स फाइंड करेंगे, ठीक है। अगर ये गॉफ एक्स हमारा एफ एक्स के बराबर आ जाएगा तो फंक्शन क्या होगी, कंटिन्यूस है, ठीक है। किस तरह से करेंगे, ये निकालना है हमें इसमें, ठीक है। तो साइन एक्स का ऐसा सवाल आ जाए तो आप इस तरह से करें इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे जी एच एक्स, क्या लिखेंगे आप, ठीक है। इसका जी ऑफ एच एक्स होता है, गॉफ एक्स होता है, गो एक्स होता है, ठीक है, वो अपने गो एक्स, क्योंकि एच है ना इसमें, तो इसको लिखेंगे आप जी एच एक्स, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे जी एच एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक्स स्क्वायर है, क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये हो गया जी एक्स स्क्वायर, क्या हो गया, जी एक्स स्क्वायर, और हमारे पास जी एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स है। तो भाई जी एक्स की वैल्यू साइन एक्स है, तो जी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर। तो आप देख पाएंगे साइन एक्स स्क्वायर, जैसे ही साइन एक्स स्क्वायर आया तो किसके बराबर हो गया, ये वाली वैल्यू किसके बराबर, एफ एक्स के बराबर। तो ये जो हमारा गो एक्स आया था किसके बराबर आ गया, एफ एक्स के बराबर आ गया, ठीक है। तो क्या होगा, एफ एक्स इज कंटिन्यूस, ठीक है, क्या होगा, कंटिन्यूस, ठीक है, कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। इस तरह से बताना है आपको, ठीक है, समझ में आ गया होगा, इस तरह से करेंगे आप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 20 जो भी लास्ट एग्जाम्पल है वो कह रहा है शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स, हमें दे रखा है मॉड में दे रखा है 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, और इस पर भी मॉड है, डबल इस पर मॉड है, फिर इस पूरे पर मॉड है, इस तरह से, ठीक है। तो वेयर एक्स इज एनी रियल नंबर इज कंटिन्यूस फंक्शन, वो कह रहा है कि भाई रियल नंबर पर क्या है, ये कंटिन्यूस है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, ये भी क्या है, एक तरह से कंपोजिशन फंक्शन है, ठीक है, क्या है, कंपोजिशन फंक्शन। तो इसमें कैसे करेंगे, क्योंकि एल्जेब्रिक थी वो ट्रिग्नोमेट्री थी, वो सवाल ट्रिग्नोमेट्री वाला था। तो हमारे पास एफ एक्स हमें गिवन है क्या, मॉड 1 माइनस एक्स प्लस मॉडुलस है ना, मॉडुलस बोलते थे, शॉर्ट फॉर्म में मॉड ही बोल देते हैं। अच्छा, अब इसको दो भागों में बांटेंगे, किस तरह से, एफ एक्स बराबर दे रखा है तो हम क्या करेंगे, जी एक्स, क्या लिखेंगे, जी एक्स बराबर इसको 1 माइनस एक्स, मॉड हटा दिया, इस पर तो मॉड रहेगा क्योंकि इस पर अलग मॉड है ना, तो 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, ये तो ले लेंगे एच एक्स, फिर ले लेंगे आप, ये तो जी एक्स हो गया, फिर लेंगे एच एक्स, क्या लेंगे, एच एक्स। एच एक्स में क्या लेंगे आप, सिर्फ मॉड एक्स, क्या लेंगे, सिर्फ ये वाला मॉड, ठीक है। तो ये फॉर ऑल रियल एक्स, क्या होंगे, फॉर ऑल रियल एक्स, इस तरह से। इसमें क्या निकालेंगे आप, हॉग एक्स, क्या निकालेंगे, हॉग एक्स, एल्जेब्रिक फॉर्म में हो तो आप हॉग एक्स निकालेंगे, और इसमें गो एक्स, ठीक है। तो ये आपका एच जी एक्स को कैसे लिखेंगे आप, एच जी एक्स, क्या लिखेंगे, एच जी एक्स। तो देखिए एच जी एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये रही, तो 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, है ना, ये तो एक तरह से एच एक्स बन गया, और एच एक्स क्या दे रखा है, मॉड एक्स। तो भाई ये इस पे क्या लग जाएगा, मॉड लग जाएगा, क्या लग जाएगा, मॉड। देखिए जी एक्स ये था, रख दिया हमने जी एक्स, एच ये आ गया एच 1 माइनस एक्स मॉड एक्स, तो ये एच एक्स था एक तरह से, तो एच एक्स कितना दे रखा है, मॉडुलस में एक्स दे रखा है, तो अब किस में क्या लग जाएगा, मॉड लग जाएगा। ये किसके बराबर आ गया हमारा, एफ एक्स के बराबर,
इसके बराबर आ गया एफ एक्स। ठीक है, ठीक है ना। इसमें लिख देंगे हैं कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ठीक है, एट एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।